एक बार की बात है। एक अंजना नाम की गरीब महिला अपने पति और दो बच्चे के साथ एक छोटे से गांव में रहती थी। अंजना का पति एक किसान था, लेकिन उनकी खेती बहुत ही निराशाजनक थी और उन्हें अपना जीवन बिताने के लिए कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। एक दिन अंजना के पति बीमार हो गए। उन्हें काम करने में परेशानी होती थी और परिवार की आमदनी में तेजी से कमी हो गई। अंजना को अपने परिवार को सहारा देने के लिए हर वह चीज़ बेचनी पड़ी जो वह बेच सकती थी। उन्होंने अपने सोना चांदी, पशुधन और यहाँ तक कि अपना फर्नीचर भी बेच दिया। एक दिन अंजलि जंगल में भटक रही थी, तब उसे एक बुद्धिमान बूढ़ी महिला मिली। उस बूढ़ी महिला ने पहचाना कि अंजलि परेशान है और उसने उससे पूछा कि क्या समस्या है। अंजलि ने बूढ़ी महिला को अपने पति की बीमारी और अपने परिवार का समर्थन करने के लिए कैसे मेहनत कर रही थी इसके बारे में बताया। बूढ़ी महिला ने धैर्य से सुना और फिर उसने कहा, अंजलि, मैं देख सकती हूँ कि तुम एक मजबूत और मेहनती महिला हो। तुम इस परिस्थिति को पार कर सकोगी। हालांकि पहले तुम्हें अपने डर को खत्म करना होगा। ऐसा करते हुए अंजलि को समझ नहीं आया कि बूढ़ी औरत क्या मतलब है, लेकिन उसने उसकी सलाह को आभार व्यक्त किया और उसने अपना मार्ग जारी रखा। अब अंजलि अपने घर पहुंची तो उसने बूढ़ी औरत के विचारों पर ख्याल किया। उसने एहसास किया कि वह अपनी समस्याओं पर इतना ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर रही थी कि वो आशा करना भूल गई थी। उसने फैसला किया वह अपने डर को खत्म करने का संकल्प करेगी। अंजलि ने एक सूची तैयार की उन सभी चीज़ों की जिनके लिए उसके पास कृतज्ञता थी। वह अपने स्वास्थ्य, परिवार और चारों ओर की सुंदरता के लिए कृतज्ञ थी। उसने योग और ध्यान का अभ्यास भी शुरू किया, जिससे उसे मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में मदद मिली। इसने उसे अपने ख्यालों को स्पष्ट करने और वर्तमान क्षण में ध्यान केंद्रित करने में सहारा प्रदान किया। समय के साथ अंजलि ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन देखा। वह अब अधिक आशावादी और उत्साहित हो गई थी। उसने नए अवसरों को भी समझना शुरू किया। एक छोटे से हस्तशिल्प व्यापार शुरू करने का फैसला लिया और साथ ही साथ उसने स्थानीय समुदाय केंद्र में योग कक्षाएं भी संचालित करने का निर्णय लिया। अंजलि के पति का स्वास्थ्य सुधरा और परिवार अपने कठिनाइयों को पार करके दोबारा उसी स्थिति में लौट आया।